जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज आज से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पारंपरिक खेलों के महाकुंभ का शुभारंभ करने वाले हैं। दरअसल बात करें तो आज 12 बजे से बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेदा इंडोर स्टेडियम में इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज होने वाला है। कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की यह प्रतियोगिता गांव से लेकर के राज्य स्तर तक 6 स्तरों पर आयोजित करी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को भी तवज्जो देने और लोगों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मितान क्लब के स्तर से करी जाएगी। इसके बाद जोन स्तर, फिर विकासखंड स्तर, फिर नगरीय क्लस्टर स्तर, साथ ही साथ इसके बाद जिला स्तर, फिर संभाग स्तर और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाएंगी। इस प्रतियोगिता में युवा से लेकर के बुजुर्ग तक शामिल हो सकते हैं। यह प्रतियोगिता 6 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। रावण के दहन पर जय श्री राम से गूंजा पूरा का पूरा मैदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पुतलों का दहन। आतिशबाजी के साथ मना धर्म की जीत का त्योहार। दरअसल विजयादशमी पर्व का उल्लास अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश भर में बुराई के प्रतीक रावण को बीते दिन जलाया गया। सबसे बड़ा आयोजन रायपुर के WRS कॉलोनी में किया गया। यहाँ धनुष से निकले अग्निबाण ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों को जलाकर नष्ट कर दिया। जोर की आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले को जलाया गया। पूरा दशहरा मेला परिसर सियावर रामचंद्र की जय से गूंज उठा। साथ ही इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इस आयोजन में शामिल हुआ। साथ ही टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी आयोजन में शामिल हुए। उनको एक सजे हुए रथ पर बिठाकर समारोह में ले जाया गया। उनके अलावा स्थानीय विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ठेबर सहित बहुत से जनप्रतिनिधि और अफसर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर 3 नए पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, जहां पर माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव के नाम पर एक अवार्ड मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर 3 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। ये तीनों पुरस्कार लोक संस्कृति के क्षेत्र में काम करने के लिए मिलने वाला है। इनको माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव के नाम पर दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दशहरे पर इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि लोक संस्कृति के साधकों की साधना के नए कलाकारों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम के ऐलान के मुताबिक पहला लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। दूसरा खुमान साव पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। वहीं तीसरा माता कौशल्या पुरस्कार श्रेष्ठ रामायण यानी कि मानस मंडली को दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर कई विभूतियों के नाम पर 35 सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इनको अलग अलग विभागों की ओर से दिया जाता है। इनमें समाज सेवा, कला, साहित्य, खेल, प्रशासन, कृषि, उद्योग, सिनेमा, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में पुरस्कार शामिल है। छत्तीसगढ़ में 21 करोड़ के सट्टे का खुलासा हुआ है, जहां पर महादेव और रेड्डी के अन्ना ऐप के माध्यम से 1 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं। लगभग 1100 से अधिक बैंक खातों की जानकारी अभी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। दुर्ग पुलिस महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे को लेकर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 करोड़ से भी अधिक के अवैध लेन देन का खुलासा कर चुकी है। इतना ही नहीं, महादेव, रेड्डी और अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े बैंक खातों की
भी 1 करोड़ से अधिक राशि फ्रीज करी जा चुकी है। पुलिस 1100 बैंक खातों की जानकारी जुटाने के लिए सभी खाता धारकों से पूछताछ भी करेगी। दुर्ग एएसपी संजय ध्रुव के मुताबिक बात करें तो 27 सितंबर 2022 और 2 अक्टूबर को पुलिस ने महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा को लेकर बड़ी कार्यवाही की थी। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ऑनलाइन सट्टा के ब्रांच का पता लगाया था। खबर का असर जो है देखने को मिल रहा है। दरअसल हमने बीते दिन एक खबर प्रकाशित किया था, जहां पर खबर के तुरंत बाद अब एडवाइजरी जारी हुई है। अदृश्य मकड़ी से धान के नुकसान का अब आकलन होगा और समय समय पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान की फसल पर अदृश्य मकड़ी यानी कि पेनिकल माइट के अटैक हो रहे हैं, जिससे लगातार नुकसान को लेकर के रिपोर्ट में खुलासे के बाद कृषि विभाग ने बीते दिन माना कि कुछ जिलों में मकड़ी का प्रकोप चल रहा है। संचालनालय ने सभी जिलों के कृषि उप संचालकों को एक अदृश्य मकड़ी के मामले में डायग्नोसिस टीम गठित करने का निर्देश जारी किया है। ये टीमें पेनिकल माइट से फसलों को होने वाले नुकसान, इस कीट की रोकथाम और इसके फैलाव के बारे में समय समय पर एक अलर्ट भी जारी करेंगे। कृषि संचालक डॉक्टर अय्याज तंबोली ने हमारी टीम से कहा कि विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें पेनिकल माइट पर नियंत्रण को लेकर के सुझाव भी दिए गए हैं। डायग्नोसिस टीम इसी आधार पर किसानों को सलाह देगी। जिलों से हर हफ्ते पेनिकल माइट से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में 3 साल से पेनिकल माइट का प्रकोप है, लेकिन किसानों को इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एक बेरोजगारी को लेकर के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसमें बेरोजगारी को एकदम न्यूनतम स्तर पर बताया जाता है, लेकिन इस आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भली भांति जानते हैं। दरअसल प्रदेश में अब 99.90% लोगों के पास रोजगार है। ये आंकड़ा जारी किया है CMIE ने, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। दरअसल छत्तीसगढ़ के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से ये बातें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर महीने की बेरोजगारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर यानी 0.1% पर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामलों में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है। ऐसे में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में रोजगार को लेकर के मासिक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को शीर्ष स्थान पर बताया जा रहा है। ये तो बात हो गई CMIE द्वारा जारी आंकड़ों की, लेकिन अगर हम बात करें आवश्यक जो भी यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक, तो इस बात की सच्चाई का अंदाज़ा छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा ही लगा सकते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कितनी है। दरअसल बेरोजगारी के संबंध में जो मासिक आंकड़े जारी किए जाते हैं CMIE के द्वारा, इस पर विशेषज्ञों का तर्क है कि CMIE बेरोजगारी की स्थिति की गणना के लिए जो पद्धति अपनाती है, उससे बेरोजगारी की सही तस्वीर का पता चल पाना मुश्किल होता है। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की बेटी का कमाल निकलकर सामने आ रहा है। आकर्षी कश्यप महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले की बेटी आकर्षी कश्यप महिलाओं के बैडमिंटन सिंगल्स के मुकाबले में सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। ये मुकाबला गांधीनगर गुजरात में चल रहा है। इस मुकाबले में स्टार शटलर कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में नेहा पंडित को हराया है। 2 महीने पहले अगस्त महीने में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बैडमिंटन की नई सनसनी बनी आकर्षी ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। इस मुकाबले के बाद दुर्ग जिले में उनका जोरदार स्वागत हुआ। हमारी टीम से भी खास बातचीत करते हुए आकर्षी कश्यप ने कहा था कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर अब पुलिस का पहरा बढ़ने वाला है। सीमा पार से आ रहे अपराधियों को रोकने के लिए एसपी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और गांवों में भी यहां पर पुलिस बैरियर लगने वाले हैं। जसपुर जिले में छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नीम गांव और इसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग की व्यवस्था को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने वाली है। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है और इसकी वजह से यहाँ के गाँवों में झारखंड से
आने वाले मवेशी तस्कर और अपराधी वारदातों को अंजाम देकर बहुत आसानी से सीमा पार कर अपने राज्य चले जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसे ही लेकर के जसपुर पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने नीम गांव में एक बैठक भी आयोजित करी, जिसमें 10 गांवों के लोग शामिल हुए। लेकिन बैठक के ठीक एक दिन बाद ही शाम को नीम गांव के ग्रामीणों की भीड़ ने बकरी चोरी के शक में झारखंड के एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब झारखंड राज्य के गुमगा जिले में कत्ल की ये वारदात हुई थी। चोरी के शक में जसपुर के नीम गांव से युवकों को दौड़ाते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ गुमला के जारी थाना क्षेत्र में घुस गई थी और बाइक से बकरी ले जाकर रहे 2 युवकों को पकड़ लिया गया था। इनमें से एक युवक ने तो किसी तरह बाइक से फरार होने में कामयाब हो गया था, लेकिन दूसरा आरोपी गांव वाले के हत्थे चढ़ गया था, जिसकी गांव वालों ने पिटाई करके हत्या कर दी थी। और अब बात आरक्षण में कटौती को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 27 सीटों को बचाने के लिए आदिवासी वोटरों तक अब कांग्रेस पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण को अमान्य करने के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा अब चढ़ चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गई है। कटौती के लिए एक और जहां आदिवासी समाज जगह जगह बैठक करके सरकार के खिलाफ रणनीति तय कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी बात समाज तक पहुंचाने की जुगत में भिड़ गई है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 29 विधानसभा सीट है, जिसमें से 27 पर कांग्रेस विधायक हैं। प्रदेश में सरकार बनाने में आदिवासी सीट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ऐसे में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के नेता आदिवासी क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर आरक्षण कटौती के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। अनोखा विजयादशमी उत्सव मनाया जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे अनोखा विजयादशमी उत्सव जो कि है गढ़ विच्छेदन। यहां पर गढ़ विच्छेदन करके वीर की उपाधि पाने वाले जोर आजमाइश युवा करते हैं। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, दशहरा का जो पर्व होता है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन दशहरा के इस पावन पर्व पर अलग अलग जगहों पर लोग विविध प्रकार की परंपराओं का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में विश्व का अनोखा विजयादशमी उत्सव मनाया गया, जिसे गढ़ विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ उत्सव सारंगगढ़ का सबसे दुर्लभ उत्सव है। 200 वर्ष पुरानी इस परंपरागत गढ़ उत्सव में शाही औजारों और बांस की तलवारों की पूजा की जाती है और नगाड़ों की भी पूजा अर्चना करी जाती है। 50 प्रतिभागी यहाँ पर अपना भाग्य आजमाते हैं। सारंगगढ़ के इस अनोखे त्योहार में लगभग 20,000 से भी अधिक श्रद्धालु अनोखे विजयादशमी उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं। गंगरेल किनारे भाजपा की गोपनीय बैठक आज आयोजित होगी, जहां पर मिशन 2023 पर चर्चा होने वाली है। सूत्र बताते हैं कि संगठन के विभिन्न मोर्चा संगठनों के खराब परफॉर्मेंस वाले जो भी पदाधिकारी हैं, इनको बदलने पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस सरकार को मिशन 2023 में किस किस तरह से घेरना है, कौन कौन से मुद्दे पर सरकार घेर सकती है, उन्हें किस तरह ढंग से उठाकर जनता के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना है, आदि एजेंडों पर चर्चा होगी। राजनीतिक पंडित इस गोपनीय बैठक को लेकर भी इस नज़र से देख रहे हैं, चूंकि अब चुनावी रणनीति बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में भाजपा को प्रदेश में खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए जनता के बीच जाकर लगातार संपर्क में रहना होगा। इसीलिए भाजपा गोपनीय बैठक में कुछ ऐसे ही एजेंडे पर चर्चा करेगी जो उसके लिए 2023 के चुनाव में रामबाण साबित हो। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।